हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने प्रॉपर नाउन पढ़ लिया था। आज हम लोग जाएंगे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन पढ़ने। फाइन। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट ये दोनों पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये दोनों है। फाइन। तो हम लोग लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। तो अब हम लोग कॉमन नाउन पढ़ने जा रहे हैं। कॉमन नाउन कैन बी प्रॉपर। देखिए कॉमन नाउन क्या होता है ना, कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब एक क्लास में 100-150 बच्चे, सभी बच्चे मेरे लिए कॉमन है, सब बाहर से सभी स्टूडेंट ही है, कॉमन है मतलब सभी का आइडेंटिटी स्टूडेंट्स है। लेकिन उसी हम स्टूडेंट्स में से 3-4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जैसे अभिषेक, मनोहर, माजिद, ये सब अगर किसी को हम उठा लेते हैं ग्रुप में से तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर, क्योंकि मैंने ना उनका नाम लेकर उठाया है। प्रॉपर मतलब कि तुम खड़े हो जाओ, माजिद तुम खड़े हो जाओ, क्या गया, प्रॉपर नाउन हो गया। मनोहर तुम बैठ जाओ, क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो गया। फाइन। तो उसी टाइप से भी हम लोग देखेंगे क्या बोल सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग जैसे कि कंट्री के लिए अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे तो कंट्री, दुनिया में पूरे वर्ल्ड में 195 यूएन डेजिग्नेटेड कंट्री है। बट अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया एक स्पेसिफिक कंट्री हो जाती है। अगर हम लोग इंडिया का नाम लेंगे तो क्या होगा, पूरा 195 में एक ही कंट्री होगा इंडिया, जिसका नाम इंडिया होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 इंडिया एडिशनल भारत। फाइन। तो सेम उसी तरह से अगर किसी भी स्पेसिफिक चीज को अगर हम नाम लेकर अगर इंडिकेट करते हैं तो वो कॉमन से प्लूरल बन जाता है। तो अगर कोई भी अगर आपसे पूछे क्या कॉमन नाउन को हम प्रॉपर नाउन बना सकते हैं या फिर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना सकते हैं, तो सेम इसी टाइप का जो हम अभी आपको बताएं, आपको एग्जांपल देने हैं और एग्जाम में भी ऐसे ही पूछते हैं कि इस सेंटेंस को आप प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाइए या फिर कॉमन नाउन को प्रॉपर बनाइए, या फिर फाइंडिंग एरर में दिया रहेगा। ठीक है, स्पोर्टिंग एरर, सेंटेंस में जो एरर आते हैं ना एबीसी करके, उसमें आपको रहेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा ये हेल्प करते हैं। फाइन। अभी अभी क्या होगा देखिए आगे, चेंज इन प्लूरल। अभी क्या होता है, कॉमन नाउन को हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे डॉक्टर को डॉक्टर्स बोल सकते हैं, बॉय को बॉयज बोल सकते हैं, गर्ल को गर्ल्स बोल सकते हैं। फाइन। वी कैन यूज आर्टिकल्स विद कॉमन नाउन। इससे पहले हम लोगों ने देखे थे प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन हम लोग यहाँ कॉमन नाउन में आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ शुरुआत करते हैं यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के लिए। कलेक्टिव नाउन क्या है, द नेम ऑफ कलेक्शन, ग्रुप या फिर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड का ग्रुप ऑफ पीपल को, सेम काइंड ऑफ ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे क्या बोलता है, कुत्तों का झुंड, अ ग्रुप ऑफ डॉग्स, तो क्या बोलते हैं, पैक्स, पैक। अब हम क्या बोलते हैं, एलिफेंट, ग्रुप ऑफ एलिफेंट, तो क्या होगा, ग्रुप क्या है, एक टाइप का ग्रुप है ना, उसमें सिर्फ एलिफेंट ही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट कॉल्ड हर्ट्स। उसी तरह से क्या होता है, बंच ऑफ कीज, की के गुच्छे, कि उसी प्रकार का क्राउड हो जाएगा, मोब होगा। क्राउड में क्या होता है, बल्कि डिफरेंट प्रकार के ग्रुप होते हैं, ये प्रॉपर से कॉमन भी हो सकते, कॉमन से प्रॉपर भी हो सकते हैं। फाइन। आगे चल के जो वीडियो बनाएंगे उसमें डिफरेंट इंडिकेट करेंगे, उसमें आपको इलेबोरेटली बताएंगे। बट आपको फिलहाल आपको बता देते हैं, क्राउड और मोब में अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों में अंतर बताइए तो आप क्या बताइएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से जवाब दीजिए, मोब और क्राउड में क्या अंतर है, दे दिए। अब हम बताते हैं अपने क्राउड क्या होता है। क्राउड हो गया कि अगर मान लो चलिए क्राउड कोई एक मुख्य स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए, मोटिव के लिए आते हैं। जैसे मान लो चलिए कोई लीडर आए, बड़े बड़े लीडर आए, एड्रेस कर रहे हैं हमारे जनता को, पीपल्स को, तो क्या करें, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो क्राउड कहलाएंगे। बॉलीवुड को, बॉलीवुड टॉलीवुड कोई भी आए हैं स्टार, तो क्या हो गए, वो इकट्ठा हो गए ग्रुप, भीड़, तो वो क्या हो गया, क्राउड हो गया। लेकिन अगर जब हम मोब बोलेंगे ना तो मोब क्या होता है, नेगेटिव वर्ड्स हो गया। मोब वायलेंट होता है, मतलब वायलेंट भीड़ को हम मतलब उग्रेसिव भीड़ को हम लोग मोब बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने सुना होगा कि मोब ने मर्डर कर दिया, एक मोब, एक इंसान को मोब ने मिलकर के मार दिया, ऐसे आपने बहुत सारा देखे होंगे, तो उसी भीड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मोब बोलते हैं। फाइन। अभी हम लोग देखते हैं क्या कि एक ग्रुप में एक ही प्रकार का जब काम होता है तो उस ग्रुप को हम लोग सिंगुलर डिफाइन करते हैं। मान लो चलिए हम लोग एक ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स है, या एक ऐसा ग्रुप है जो एक ही प्रकार का काम कर रहा है, चाहे वो फुटबॉल खेल रहा हो, चाहे वो फुटबॉल खेल रहा हो या क्रिकेट खेल रहा हो। जैसे मान लो चलिए हम लोग बोल देते हैं बॉयज आर प्लेइंग और बॉयज इज प्लेइंग, कौन सा सेंटेंस सही होगा, तो आप बोलेंगे बॉयज आर प्लेइंग सेंटेंस सही होगा, लेकिन हम बोलेंगे यहाँ दोनों सेंटेंस सही है। डिफाइन करता है, डिफाइन करता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या सेंटेंस क्या इशारा कर रहा है। तो बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज आर प्लेइंग मतलब लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, लड़के ना एक प्रकार का खेल नहीं खेल रहे, लड़के खेल रहे हैं, मतलब बड़ा सा पार्क है, बड़ा सा फील्ड है, उसमें बोलेंगे बॉयज आर प्लेइंग, मतलब क्या आता है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई टेनिस खेल रहा है, उस अकॉर्डिंग बोलेंगे बॉयज आर प्लेइंग, मतलब बहुत सारे बॉयज है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट गेम चल रहे हैं लेकिन खेल रहे हैं। ठीक है,
अब हम बोलेंगे बॉयज इज प्लेइंग, तो क्या हो जाएगा, बॉयज तो है, लड़की तो है, लेकिन वो एक प्रकार का खेल खेल रहे हैं। चाहे वो टेनिस खेल रहे हो तो टेनिस ही खेलेंगे, चाहे वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो क्रिकेट ही खेल रहे होंगे, कोई एक प्रकार का गेम खेल रहे होंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग बोलते हैं दोनों का दोनों सेंटेंस सही है। अब यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया हुआ, क्या इंडियन टीम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब क्या है, इंडियन टीम, टीम क्या है, एक 11 प्लेयर का एक टीम है, इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब पूरा एक 11 प्लेयर को हम एक टीम माने और वो बेस्ट है इन द वर्ल्ड में। लेकिन सेम तो इज लगा दिए तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तानी टीम नॉट कम्युनिकेटिंग वेल एमंग देमसेल्फ, क्या होता है, पाकिस्तानी टीम आर नॉट कम्युनिकेटिंग एमंग देमसेल्फ। इसका मतलब क्या होता है कि पाकिस्तानी टीम है ना, वो अपने खुद में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, मतलब उनका दोनों का विचार विमर्श दोनों का अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू सभी का अलग है, और वो खुद में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, कोऑर्डिनेट नहीं बैठा पा रहे। मतलब 11 प्लेयर है, 11 का 11 प्लेयर का अपना अपना अलग माइंड चल रहा है, तो मतलब सेम गेम नहीं खेल रहे, गेम एक ही खेल रहे, लेकिन टीम के साथ नहीं खेल रहे, टीम स्पिरिट के साथ नहीं खेल रहे, वो लोग एक मिलकर नहीं खेल रहे, डिफरेंट डिफरेंट खेल रहे हैं सब, अपना कोई अपना शतक पुराने पे लगा हुआ, कोई अपना सेंचुरी निकालने के चक्कर में लगा हुआ, कोई अपना विकेट लेने के चक्कर में लगा हुआ, लेकिन कोई एक टीम एक गेम टाइप का नहीं खेल रहा है कि कोई एक प्लानिंग के साथ खेलना है। उस कंडीशन में बोलेंगे आर लगा देंगे, मतलब कुल सभी का मोटिव अलग है, गेम एक ही खेल रहे हैं, फाइन। तो उस अकॉर्डिंगली बोलेंगे कि पाकिस्तान टीम आर नॉट कम्युनिकेटिंग अमंग देमसेल्फ, फाइन। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम लोग देखेंगे। फिर से आपको बोल रहे हैं, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, डू माई सब्सक्राइब चैनल, fine, so that our family can be big and our channel can be huge and huge. Thank you.